जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपसे बात करने वाले हैं ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड जो मोटर व्हीकल एक्ट है 1988 उसमें हुए कुछ महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड अगर आप काम काज करवाना चाहते हैं तो आपको इन नियमों के बारे में पूर्ण रूपेण जानकारी होनी चाहिए ताकि आप लोग सुगमता से अपने ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सारे कामकाज करवा पाएँ। अगर आपको सारे नियम अच्छे से पता होंगे तभी आप ये काम करवा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में कुल 92 सेक्शंस में अमेंडमेंट किए गए हैं, जिनमें से ज़्यादातर लोगों को शायद ये नहीं पता होगा। जो महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड हैं वो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बाकी के जो अमेंडमेंट्स हुए हैं यानी कि संशोधन हुए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में क्रमवार तरीके से बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभी कभी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपकी एक लाइक से बहुत ज़्यादा एनर्जी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों तक नई वीडियो पहुँचाने के लिए। तो एम करते हैं इस वीडियो के लिए दोस्तों हम 10,000 लाइक का तो उम्मीद करते हैं जैसे आप पूरा जरूर करवा देंगे। साथ साथ अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस ट्रांसपोर्ट सेक्टर की आपसे मिस ना हो। साथ साथ हमारे नए चैनल को भी प्यार दें जैसे आपने इस चैनल को दिया। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। चलिए दोस्तों हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर। जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड अमेंडमेंट। तो दोस्तों मोटर व्हीकल एक्ट आपको पता है कि 1988 में 92 धाराओं में संशोधन किया गया है। तो जो अमेंडमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों चालान के संबंध में हैं, कुछ ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में हैं, कुछ आरसी के, कुछ परमिट्स के। लेकिन मैं आपको आज के इस वीडियो में 5 महत्वपूर्ण जो अमेंडमेंट्स हैं ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर अपने पहले अमेंडमेंट की, यानी कि पहला जो संशोधन हुआ है वो क्या हुआ है और किस धारा में हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहला जो अमेंडमेंट किया गया है वो सेक्शन 8 से रिलेटेड है, यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 8 में दोस्तों अमेंडमेंट किया गया है। यह दोस्तों अमेंडमेंट्स का नाम मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट बिल 2019 के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों सेक्शन 8 में जो परिवर्तन हुआ है यानी कि अमेंडमेंट हुआ है वह दोस्तों ग्रांट ऑफ लर्निंग लाइसेंस के संबंध में हुआ है। यानी कि अब लर्निंग लाइसेंस के लिए दोस्तों पहले बताऊंगा और अभी के बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या परिवर्तन हुआ है। तो दोस्तों पहले के टाइम पे आपको पता ही है कि आप अपने लर्नर लाइसेंस के सारे कामकाज अपने नियरेस्ट डीटीओ ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट के डीटीओ, एआरटीओ, आरटीओ ऑफिस में जाकर कामकाज करवाते हैं या करवाते थे, आप ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन इसी में परिवर्तन अब किया गया है, जो सेक्शन 8 में परिवर्तन हुआ यानी ग्रांट ऑफ लर्निंग लाइसेंस। तो दोस्तों अब आप अपने स्टेट के किसी भी आरटीओ दफ्तर में, एआरटीओ, डीटीओ ऑफिसेस, हर स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर आप जाकर काम करवा सकते हैं। यानी कि आपका स्टेट उत्तर प्रदेश है, पंजाब, हरियाणा, तो आप अपने पंजाब में कहीं भी, उत्तर प्रदेश में कहीं भी आप निवासी हैं इलाहाबाद के, प्रयागराज के, तो आप प्रयागराज के अलावा बहुत सारे यानी कि लखनऊ, कानपुर, आजमगढ़, नोएडा, आप कहीं भी जाकर ये काम करवा सकते हैं। यानी कि एक स्टेट में आप रह रहे हैं तो आप किसी भी, जहाँ पे आपको सुगमता हो, जहाँ पर आपको आसानी हो ड्राइविंग लाइसेंस या लर्निंग लाइसेंस के लिए, तो वहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। यही दोस्तों परिवर्तन किया गया है, जो पहला सेक्शन 8 में परिवर्तन किया गया है। उसके अलावा दोस्तों मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो लर्निंग लाइसेंस के काम है दोस्तों वो ग्रांट ऑफ लर्निंग लाइसेंस में ये भी परिवर्तन हुआ है कि अब सारे कामकाज ऑनलाइन ही किए जाएंगे। यानी कि दोस्तों अब आपको ऑफलाइन काम नहीं करना है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं। आपको आवेदन करना है ऑनलाइन, आपको लर्निंग लाइसेंस मिलेगा ऑनलाइन, टेस्ट होगा ऑनलाइन, यानी कि सभी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। आपको ऑफलाइन इधर उधर नहीं जाना है, नहीं तो आरटीओ ऑफिस में जाना है। तो दोस्तों ये फर्स्ट सेक्शन है यानी कि सेक्शन 8 यानी कि ग्रांट ऑफ लर्नर लाइसेंस, तो उसमें ये परिवर्तन यानी कि अमेंडमेंट किया गया है। तो पहला अमेंडमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब आपको घर बैठे ही लर्निंग लाइसेंस आवेदन करना है, अपने राज्य के किसी भी, जहाँ भी आपको सुगमता हो, आसानी हो, वहाँ पर आवेदन दे सकते हैं। अब आते हैं अपने दूसरे अमेंडमेंट पर। जो हमारा दूसरा अमेंडमेंट हुआ है वो क्या है, वो है दोस्तों सेक्शन 9 से रिलेटेड यानी ग्रांट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में जो दूसरा महत्वपूर्ण संशोधन हुआ है वो ये है कि आप अपने नियरेस्ट आरटीओ ऑफिस में अप्लाई
करिए, या फिर आपको यहाँ पर भी आज़ादी दे दी गई है कि आप अपने नियरेस्ट आरटीओ ऑफिस के बजाय आप स्टेट में कहीं भी, जैसे लर्निंग लाइसेंस में परिवर्तन किया गया सेक्शन 8 में, वैसे सेम अमेंडमेंट परिवर्तन किया गया है सेक्शन 9 में। आप ग्रांट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, यानी कि एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अपने राज्य के किसी भी डीटीओ या आरटीओ ऑफिस में आवेदन दे पाएंगे। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ दोस्तों एक और बदलाव हुआ है जो है हैवी लाइसेंस धारकों के लिए। तो हैवी लाइसेंस धारकों के लिए जो महत्वपूर्ण बदलाव हुआ वो ये है कि अभी तक मैं आपको बताता था कि 8वीं पास होना जरूरी है हैवी लाइसेंस बनवाने के लिए, अब ऐसी शर्त को हटा दिया गया है। अब आपको अगर एक हैवी लाइसेंस बनवाना है तो आप अगर पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो भी कोई भी वहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सीधे अगर पढ़े लिखे नहीं भी हैं, अनपढ़ भी हैं, तो भी आपका हैवी लाइसेंस बनाया जाएगा। यह दोस्तों कानून बन चुका है भारत में, आपका कानून है ये। आपको जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि आपको जानकारियाँ पता होनी चाहिए। तो दोस्तों जो सेक्शन 9 है उसमें यही परिवर्तन हुआ है। दूसरा जो परिवर्तन हुआ है सब पार्ट है ये। सेक्शन 9 में 3 परिवर्तन हुए हैं, पहला ग्रांट ऑफ लर्निंग, दूसरा हैवी लाइसेंस के लिए, और तीसरा भी बताने वाला हूँ सब पार्ट में। दूसरा, आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो हैवी लाइसेंस बनवा पाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया। उसके अलावा दोस्तों नंबर 3 जो सब पार्ट है सेक्शन 9 में ग्रांट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस में, वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट में बदलाव किया गया है। ध्यान रहे कि अगर आपके पास ड्राइविंग स्कूल डीटीसी का सर्टिफिकेट रहेगा तो आपको इस सब पार्ट से कोई भी मतलब नहीं है। अगर आपके पास एक ड्राइविंग स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको इस सब पार्ट से बिल्कुल ही मतलब लेना है और आपसे रिलेटेड है ये। क्योंकि अगर आपके पास ड्राइविंग स्कूल सर्टिफिकेट रहेगा तो आपको टेस्ट देने के लिए जाना ही नहीं पड़ेगा आरटीओ, और अगर आपके पास में ड्राइविंग स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको टेस्ट देने के लिए आरटीओ में जाना पड़ेगा, जो कि स्किल टेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो बदलाव क्या हुआ है, बदलाव बताता हूँ। बदलाव ये हुआ है कि अब आपको पता ही है कि अगर आप एक ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट देना चाहते हैं, आप पहली दफ़ा फेल हो जाते हैं तो आप 7 दिनों के बाद फिर से आवेदन करके टेस्ट दे सकते हैं। फिर से फेल होते हैं, फिर से 7 दिन बाद, यानी कि 3 बार आप 7 दिनों के अंतराल पर टेस्ट दे सकते हैं, स्किल टेस्ट। चौथी दफ़ा आपको 60 दिनों के बाद यानी 2 महीने बाद स्लॉट लेना पड़ता है और टेस्ट दे पाएंगे। ये तो अभी तक रूल है, लेकिन अब जो रूल बदल गया है, कानून बन गया है, वो ये है कि 3 बार तो आप 7 दिनों के अंतराल पर टेस्ट अभी भी दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है 60 दिनों वाला जो टेस्ट आपसे लिया जाता था, चौथी दफ़ा जब आप फेल होते थे, चौथी दफ़ा जब आप ट्रायल के लिए जाते थे स्किल टेस्ट के लिए, तो उसमें बदलाव ये हुआ है कि अब आपको चौथी बार टेस्ट देने को तभी मिलेगा जब आप एक ड्राइविंग रेमेडियल टेस्ट पास करके आएंगे। तो ये बदलाव हुआ है। चौथी बार अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट में जाते हैं, 3 बार फेल होके, तो आपको चौथी बार एक ड्राइविंग रेमेडियल टेस्ट अपने आरटीओ ऑफिस से पास करना पड़ेगा, ड्राइविंग स्कूल से, और उसको पास करके एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, तब आप फिर से ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट दे पाएंगे, नहीं तो आप ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट नहीं दे पाएंगे। समझ में आ गया आपको। ग्रांट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस सेक्शन 9 में यानी सेक्शन 9 में यह बदलाव हुआ है। 3 सब पार्ट हैं इसके। अब आते हैं हम अपने 3rd अमेंडमेंट पे, यानी कि हमारा तीसरा संशोधन क्या कहता है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में जो 92 धाराओं में 92 सेक्शन में परिवर्तन हुआ, उसमें ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड जो तीसरा संशोधन है वो यह है जो है सेक्शन 11 से संबंधित, यानी कि तीसरा संशोधन एडिशनल टू ड्राइविंग लाइसेंस पर है। यानी कि अब आपके पास अगर एक MCWG लाइसेंस है, यानी कि 2 व्हीलर का लाइसेंस है, आप 4 व्हीलर का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं या ट्रांस लाइसेंस, हैवी लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो आपको आवेदन करने के लिए किसी भी राज्य के किसी भी DTO RTO ऑफिस में स्वच्छंद है, स्वैच्छिक आपके ऊपर है कि आप आवेदन चाहे तो आप नियरेस्ट RTO ऑफिस में करें, या फिर आप स्टेट में जहाँ भी आपको सुगमता हो, आसानी हो, वहाँ पर जाकर आप आवेदन दे सकते हैं एडिशनल टू ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, जो कि हमारा है तीसरा अमेंडमेंट। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी है अमेंडमेंट। उसके आगे हम बढ़ते हैं अपने चौथे अमेंडमेंट पर। तो चौथा संशोधन किया गया है वह ये है ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड कि सेक्शन 14 से संबंधित, यानी कि करेंसी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। सीधे शब्दों में बताऊं तो वैलिडिटी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। यह महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना चाहिए इस अमेंडमेंट को, क्योंकि यहाँ पर इस अमेंडमेंट में दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी बढ़ाई गई है। तो अब दोस्तों अगर आपके पास एक हैवी लाइसेंस है, कमर्शियल लाइसेंस है, ट्रांसपोर्ट लाइसेंस है, तो उसकी वैधता 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। यानी कि 3 साल पहले होती थी, अब दोस्तों 5 साल उसको बढ़ाकर कर दिया गया है। इसी में दोस्तों कड़ी में एक और वहाँ पर संशोधन हुआ है, वह क्या कहता है वो बताता हूँ आपको। जो इसके बाद जो संशोधन हुआ है वो है हजार्डियस कैटेगरी की वैलिडिटी बढ़ाई गई है। हजार्डियस कैटेगरी का मतलब ऐसा होता है कि खतरनाक प्रकार के वाहन जैसे कि केमिकल व्हीकल है, कोई भी वहाँ पर
गैसोलीन व्हीकल हैं, इंडियन ऑयल्स के टैंकर हैं, ये सब जो टैंकर वगैरह के व्हीकल्स हैं इनको चलाने के लिए हजार्डस कैटेगरी का लाइसेंस जो बनता है उसमें दोस्तों बदलाव किया गया है। उसकी वैलिडिटी पहले 1 साल होती थी, उसको बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया है। साथ ही साथ नॉर्मल लाइसेंस की वैलिडिटी भी बढ़ाई गई, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अगर आप अब एक लाइसेंस बनवाना चाहते हैं और आपकी उम्र 30 साल से कम है तो आपकी जो वैलिडिटी रहेगी ड्राइविंग लाइसेंस की वो आपकी उम्र के 40 साल तक रहेगी। यानी कि मसलन आपकी उम्र 25 साल है और आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो आपकी वैलिडिटी 15 साल मिलेगी। और मसलन आप 28 साल के हैं और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी 12 साल रहेगी। आप 30 साल के हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी 10 साल रहेगी। तो इस तरीके से यानी कि 30 साल की उम्र तक वैलिडिटी जो रहेगी, आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो वो 40 साल की एज जब होगी तब तक रहेगी। अब बात आती है 30 से लेकर 40 साल, तो 30 से लेकर 40 साल जो जिनकी उम्र है, माफ़ कीजिएगा 30 से लेकर 50 वर्ष, उनकी वैलिडिटी 10 साल रहेगी। अगर आप 30 साल से प्लस हैं और 50 साल से कम है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे तो आपकी ड्राइविंग की वैलिडिटी 10 साल रहेगी। अब 50 से लेकर 55 साल की उम्र की वैलिडिटी जो रहेगी आपकी उम्र की 60 साल तक रहेगी। यानी कि आप जब 60 साल के हो जाएंगे तब तक रहेगी। यानी कि अगर आप 51 ईयर ओल्ड हैं, ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी जो आएगी वो 9 साल आएगी। आप 52 साल के हैं तो 8 साल के, 50 साल के हैं तो 10 साल के। तो इसी तरीके से दोस्तों अब आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी अगर 60 साल से कम है, 50 से ज़्यादा, 60 से कम, तो 60 वर्ष तक की उम्र पर होगी। यानी कि जब आपकी उम्र 60 ईयर ओल्ड आप हो जाएंगे तो आपकी ड्राइविंग वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। अब 60 साल प्लस, माफ़ कीजिएगा 50 से लेकर 55 साल आप हैं तो आपकी वैलिडिटी ड्राइविंग लाइसेंस की वो 60 साल तक है। तो 55 साल से प्लस में जब आप जाएंगे तो आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की जो वैलिडिटी होगी वो 5 साल रहेगी। अब उसके बाद चाहे जितनी आपकी एज हो जाए, 55 साल प्लस में चाहे जितना जाए, वो वैलिडिटी आपको जब भी रिन्यूअल करवाएंगे 5 साल ही मिलने वाली है। तो आपको समझ में आ गया जो सेक्शन 14 में अमेंडमेंट हुआ है, यानी कि वैलिडिटी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस में। तो आपको अच्छे समझ में आ गया। अगर आपके मन में अभी कुछ ना समझ में आया हो तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये 4 अमेंडमेंट्स मैंने आपको बताए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अमेंडमेंट पर, यानी कि 5वें संशोधन पर। जो 5वां संशोधन है वो रिलेटेड है दोस्तों आपका सेक्शन 15 से, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण संशोधन कहा जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि सेक्शन 15 कहता है रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ पर जो ग्रेस पीरियड है ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल का वो बढ़ा दिया गया। सबसे पहले तो ये खुशखबरी आप जान लीजिए। जो ग्रेस पीरियड है दोस्तों, यानी कि आपका जब ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होता है उससे आप पहले के टाइम पर 1 महीना पहले 1 महीना बाद तक ग्रेस पीरियड माना जाता था। यानी कि एक लाइसेंस है और वो एक्सपायर हो गया है तो दोस्तों वह 1 महीने बाद तक मान्य रहता था और 1 महीना पहले भी आप रिन्यूअल के लिए दे सकते थे। अब उसी ग्रेस पीरियड में बढ़ा दिया गया, यानी कि उसको बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया है। अब अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, मसलन आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वह 20 नवंबर 21 को एक्सपायर हो रहा है, यानी कि 20 नवंबर 2021 को, तो आप 20 नवंबर 2020 के बाद कभी भी आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद 20 नवंबर 2022 के अंदर अंदर आपको रिन्यूअल करवा लेना है। उसके बाद करवाएंगे तो फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए रिन्यूअल करवाने के लिए टेस्ट भी देना पड़ेगा। ध्यान रहे कि पहले जो टेस्ट आपसे लिया जाता था वो 5 साल बाद लिया जाता था। यानी कि आप जब ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर आपका हो जाता था तो आप जब रिन्यूअल करवाने के लिए जाते थे तो आपसे 5 साल तक तो लेट फीस वसूली जाती थी, लेकिन 5 साल हो जाते थे तो उसके बाद में टेस्ट लिया जाता था, तभी आपका लाइसेंस रिन्यूअल किया जाता था। लेकिन अब ग्रेस पीरियड तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों 1 साल के बाद भी अगर आप रिन्यूअल के लिए जाते हैं तो आपसे टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपसे बताना चाहता हूं कि यहाँ पर आप तो बिना लेट फीस दिए अगर रिन्यूअल करवाना है तो आप 1 साल पहले भी आवेदन कर सकते हैं और 1 साल बाद तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के बीच में रिन्यूअल करवा लें, नहीं तो बाद में आपको फिर लेट पेनल्टी वगैरह देनी पड़ेगी। ध्यान रहे कि जो वैलिडिटी रहेगी वो पुरानी वाली डेट से ही आपकी बढ़ाई जाएगी अगर आप ग्रेस पीरियड में लाइसेंस की वैलिडिटी बढ़वा लेते हैं तो। और अगर आप ग्रेस पीरियड के बाहर यानी कि 1 साल बाद में जाएंगे तो आपको जो रिन्यूअल होगा वो उसी डेट से माना जाएगा जिस पर आप रिन्यूअल करवाएंगे। समझ में आ गया आपको। उसके अलावा दोस्तों आपको बता ही मैंने दिया कि अब जो टेस्ट की प्रक्रिया है वो 1 साल बाद ही इनिशिएट कर दी जाएगी, यानी शुरुआत इसकी हो जाएगी, और पहले दोस्तों 5 साल बाद होती थी। तो ये है दोस्तों नई प्रक्रिया जो ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के संबंध में आप लागू हो जाएगी और लागू हो भी गई है। तो आपको समझ में आ गया। मैंने दोस्तों 5 अमेंडमेंट्स आपको बताए जो
इन 5 संशोधन ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड हुए हैं। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है, कुछ समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमको इंस्टाग्राम पर जरूर पूछिएगा, फॉलो करके कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो, कोई डाउट्स हो तो, और कोई सजेशन सुझाव देना हो तो आपका स्वागत है। @टेक्निकल आलोक इंस्टाग्राम का हैंडल है हमारा, वहाँ पर 24/7 अवेलेबल रहते हैं। आपके सारे क्वेश्चन के जवाब वहाँ पर देते रहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप ट्विटर पर भी हमसे जुड़ सकते हैं @टेक्निकल आलोक जी, वहाँ पर भी आपको समस्या गवर्नमेंट अपडेट तक पहुँचाते रहते हैं। तो ट्विटर पर भी फॉलो जरूर करिएगा, आपकी क्वेरीज को वहाँ पर भी सॉर्ट आउट किया जाता है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए, जुड़िए उस ग्रुप में, ताकि आपको लेटेस्ट जानकारियाँ ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसपोर्ट सेक्टर की सभी नोटिफिकेशंस, PDF, सर्कुलर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मोर्थ के मिलते रहें उस ग्रुप में, वहीं पर भेजता हूँ। साथ साथ दोस्तों नए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया, प्लीज सब्सक्राइब करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। ट्रांसपोर्ट ज्ञान चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। और यहाँ तक आपने वीडियो देखा अगर, तो आपको दिल से कह रहा हूँ सब बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको इस चैनल पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर की मिलती रहती हैं। अभी के लिए मुझे आप लोग दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।